देश को आजाद कराने वाले जो शहीद जो थे, उन्होंने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि मेरे देश का बेरोजगार मेरे ही जन्मभूमि पर बेटा हुआ अकेला मिलेगा। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि उसके देश की जनता नदियों में उनकी लाश तैरती हुई मिलेगी। हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि एक जिला ऐसा भी होगा एशिया का जो सबसे गरीब होगी, वहां पर बच्चों के लिए तन पे कपड़े तक नहीं होंगे। उन्होंने एक स्वर्णिम सपना देखा था सबका। उन्होंने एक बोला था सबको विकास होगा, सबके बदन पे कपड़े होंगे, सब आजाद होंगे, सब अपनी बात बोल पाएंगे और अपनी बात बोलकर अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन ये साम्राज्यवाद ने हमें इस कदर लाके खड़ा कर दिया कि आज हमें रोजगार के लिए, रोजगार क्या होता है, हम काम करते उसका हमें दाम मिलता है, लेकिन उस काम के लिए भी, काम मांगने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है। कितने दुख की बात है। और एक साथी हमें जो बताया है बेगलाक पद, बेगलाक पद मालूम है क्या होता है? कितने साथी मालूम बेगलाक पद किसे बोलते हैं? हाथ ऊंचा करे यार। बेगलोक पद क्या होता है? ईमानदारी से सामने भी, बेगलोक पद क्या होता है? बेगलोक पद पे आपका अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान के चलो अब यहां से। बेगलोक पद वो पद है जिसके विभाग में मान लो 4000 पद कांस्टेबल के निकले और सरकार ने इस वजह से उसको खाली छोड़ दिया कि आदिवासी में काबिल बच्चा ही नहीं था, वो एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाया या दौड़ ही नहीं कर पाया, वो खाली छोड़ दिया पद। वो बेगलाक पद है। तो क्या ऐसे बच्चे मिलेंगे आज की स्थिति में? तो वो बेगलाक पद है। और यहां से अब कसम खा के जाना कि ये जो 1 लाख पद जो खाली है, लगभग बेगलाक पद, जब तक बेगलाक पद पूरे भरे नहीं जाएंगे, उनकी भर्ती नहीं निकालेंगे, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये शपथ लेके जाना शहादत दिवस के उपलक्ष्य में, ये कसम खा के जाना। क्योंकि भर्तियां निकाला, जो सर ने बोला था, गोपाल सर ने बोली, भर्तियां निकालना इनके बस की बात नहीं है। 20,000 40,000 पद खाली, उसमें 4,000 पद निकालते हैं। ये तो जुमला दे रहे, लॉलीपॉप दे रहे, जैसे बोलते ना एक बच्चा जैसे रो रहा है उसको बोलते वो देख चिड़ी उड़ी और बच्चा उधर देखने लग जाता है। तो इतने मूर्ख समझती है इस देश के नौजवानों की सरकारें कि वो चिड़ी बताती है, वो देखो वो चिड़ी उड़ रही, और हम सब उधर देखने लग जाते हैं। वो फटाक से बोलती है ये देखो हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा हो रहा है, और फट से हम उधर देखने लग जाते हैं और सारी हमारी समस्या हम भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा जो है नंगे पैर बकरे चराने जा रहा है। ये हम भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करने जा रहा है वहां पर टीचर ही नहीं है। ये हालत है हमारी। और अब बहुत यहां पर जैसा मॉरल बहुत डाउन हो गया, स्पेशल में बताओ तो बहुत ज्यादा मॉरल डाउन हो। 2 ही कारणों से लोग आंदोलन में नहीं आ पाते हैं। पहला कारण है या तो उनको वो जानकारी नहीं थी, या दूसरी वो चीज है कि वो जैसे जगे हुए सोए हुए, उनके कान आंख नाक कान सब बंद है, उनको चाहिए ही नहीं कुछ। तो पहला कारण तो हो नहीं सकता क्या उनको चाहिए जरूर। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जैसे करुण अर्जुन में उसकी मां बोलती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ऐसे ही सब बैठे हुए नौजवान पे, सब अपने घर से देख रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, भाभरा में कार्यक्रम में वो सोच रहे मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो पिक्चर थी, उसमें रोल किया गया था, और ये हकीकत में उनका करण अर्जुन उनका बाप भी नहीं आएगा अगर घर बैठे रहेंगे। तो ये इसे ध्यान रखना, सड़क पर तो आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। क्योंकि आज जैसे शहादत दिवस पे आप आए, हम दादा के यहाँ पे आए हैं, आज ही के दिन उनकी शहादत हुई थी, हम ये आए हैं, हम इसलिए नहीं आए कि हम मुर्दों को जगाएंगे, मुर्दे नहीं जागेंगे तो हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। ये गलत सोची है उनकी। हम लड़ेंगे। अगर उस समय आजाद अगर सोच लेते क्या मेरे साथ इतने सारे भाभरा आसपास की जनता है, इतने लोग क्यों नहीं मेरे साथ में, मैं भी घर आराम से बैठता हूं, मैं भी किसी मंदिर में पूजा करके मेरा गुजारा कर लूंगा, मुझे क्या जा रहा है। अगर वो भी अगर उनका मोरल डाउन कर लेते, वो भी अगर हताश हो जाते, तो आज इतने सालों के बाद भी क्या आज हमें इकट्ठे हो पाते क्या उनके लिए? कोई नाम ले पाता क्या? नहीं। तो हम उन क्रांतिकारियों के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम टंट्या मामा का खून है, हम बिरसा मुंडा का खून है, हम हार मानने वाले नहीं है।
तो अगर सरकार ये सोचती है, यहां से अगर ये रिपोर्टिंग लेके जाए, अरे यार मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के इतने सारे बेरोजगार युवा थे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनको मालूम है बेरोजगारी आंदोलन कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि एक युवा 1 लाख के बराबर है, वो तय है। सीआईडी उनके फोन सबके पास गए थे, कितने जा रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। बस हम नॉर्मल कार्यक्रम है, हमको बस रोजगार चाहिए, रोजगार निकाल दीजिए। गोपाल सर ने बात, जैसे उनको बहुत सरकार से फोन आया था कि हम प्राइवेट कंपनी में उनके लिए क्यों नहीं करते, इतने लोग रोजगार नहीं दे सकते। अरे रोजगार नहीं दे सकते, आप कुर्सी खाली करिए। सवाल यह बनता है, आपने क्यों बोला था 2 करोड़ नौकरी में हर साल दूंगा? क्या हमने बोला था क्या? हमने तो नहीं बोला था। आपको अगर नहीं हो रहा है तो कुर्सी खाली करिए, यह सवाल होना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य नहीं दे सकते तो कुर्सी खाली होना, यह हमें सवाल पूछना पड़ेगा और मांगना पड़ेगा। बिना मांगे, बिना उससे कुछ नहीं होने वाला। और आज से यहां से हम शपथ लेंगे, आप सबकी जैसे मंच जैसे इजाजत होगी तो शपथ लेंगे कि जब तक बेगलाक पद और ये भर्तियां नहीं निकले, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आने वाले समय में हम अकेले नहीं आएंगे। जैसे अभी एक दादा जो वहां शांत हुए, कितने लोग वहां इकट्ठे हो गए थे? 100-200 थे ना। तो क्या हम 100-200 लेकिन मर जाने के बाद जब आदमी 100-200 को इकट्ठे कर सकता है, तो अरे हम तो जिंदा है, तो हम क्या इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते क्या? लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते हैं। ये कमी हमारे अंदर है। हम पूरी इच्छा से, जब पूरी इच्छा से काम करते हैं तो कार्यक्रम भी सफल होता है, आंदोलन भी सफल होता है, सरकार झुकती भी है। और जैसे किसान आंदोलन का बिल वापस भी लिया था, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति थी। हमारे अंदर इच्छा शक्ति, हमें जगाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, तो काम होगा। और आने वाले समय में ये इच्छा शक्ति हमें जगाना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि नहीं यार मैं लेके जाऊंगा। अपने दोस्त को बोलना पड़ेगा, अपनी बहन को भी बोलना पड़ेगा, अपनी घरवाली को भी बोलना पड़ेगा, और अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको भी बोलना पड़ेगा कि तेरे को भी चलना पड़ेगा, अगर नौकरी चाहिए तो। नहीं तेरा पिताजी वैसे ही नहीं देगा, तो इसमें मेरा अकेले का फायदा नहीं है, तेरा भी फायदा है। अगर शादी करना है नौकरी वाले से तो चलो मेरे साथ आंदोलन में, ये बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहां कोई सिंगल नहीं होगा, शादीशुदा होंगे या गर्लफ्रेंड होगी। तो हम जब हमारे घर वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते तो बाहर वाला हमारी क्या बात मानेगा? जैसे गांधी जी का वो किस्सा सुना था ना, गुड़ खा रहे थे गांधी जी। वो जो बच्चा बोलता है कि यार तुम गुड़ खाना बंद कर दो, तो पहले गांधी जी गुड़ खाना छोड़ते हैं, उसके बाद वो फिर बच्चे को बोलते बेटा गुड़ खाना छोड़ देना। तो उसकी मां जब आके बोलती गांधी जी ये बात तो तुम पहले ही बोल लेते। तो उसने बोला था गुड़ में भी खाता था, पहले मैं छोड़ा उसके बाद बोला मैं। तो साथियों जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, अपने आंख नाक कान सब खुला रखना पड़ेगा। हम उस दौर में है, हमारी जरूरत है। और हमारी जरूरत ये मत सोचना कि मैं ही क्यों करूं, ये दूसरे तो नहीं करते। आपको प्रकृति ने यहाँ पे डेवलप किया। आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए ना, आपको यहाँ का हवा, ये पवन, यहाँ की इस जगह से यहाँ का पानी पीना, ये आपको प्रकृति ने डिसाइड किया। ये सुनना, ये वो करना, ये डिसाइड किया। आप अगर इस जगह पर है तो उसका कुछ न कुछ रीजन है। हर चीज का रीजन होता है। आप यहाँ पर आए, उसका कुछ न कुछ कारण था, उसका कुछ न कुछ रीजन था, और उस रीजन को हमको बनाए रखना है। प्रकृति में कुछ भी एवं ही नहीं हो जाता है, सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है। आज यहां से जैसे वो हुआ ना, ये भी यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बातें बहुत सारी, हमें जाना भी है। और दादा ने फिर आभार की बात बोली, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाभरा की टीम का बहुत ज्यादा आभार, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम किया। 2 भाई साथी लोग इंदौर से आए थे, बोले उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं नाम नहीं जानूं, भाई का बहुत योगदान रहा है। और दादा ग्वालियर से आए, गुना से आए हैं, रविंद्र सर और ठाकुर सर और डोडवे जी और प्रमोद दादा, गोपाल सर और आप सभी साथी और जो आए हैं, जो कर्मचारी वर्ग से भी मैं सर को बोला था उनका सर देखना करके, क्योंकि थोड़ा हमको भी लगता है कर्मचारी वर्ग जब बोलता है तो हमारा साथी कोई प्रभावित नहीं हो, तो वो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए। क्योंकि मैं कर्मचारी रह चुका हूं तो मुझे मालूम, मुझे इसीलिए नौकरी छोड़ना पड़ी, क्योंकि मैं दब के नहीं बोल सकता। मैं बोलता हूं तो फाड़ देता हूं फिर।
तो मुझे दबना नहीं आता है। तो इसीलिए बहुत डर लगता है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनका एक जिगरा, एक समाज के प्रति एक आग ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। और आने वाले समय में भाभरा में भी बहुत बड़ा भोकाल खड़ा करेंगे, और भाभरा में ही नहीं, आने वाले समय में भोपाल में भोकाल हमारा आएगा, और रोजगार हम लेके रहेंगे, ये शपथ लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे।